हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से कौन से केस में कौन सा टैक्स लगेगा। आज के बाद हमारे को दिक्कत नहीं आएगी ट्रेड को समझने में कब हमारे को सीजीएसटी लगाना है, कब मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, कब हमें आईजीएसटी लगाना है, कौन से केस में हम इंपोर्ट करते हैं तो कौन कौन सी जो है वो अपनी जीएसटी का किस तरीके से रहेगा, एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या रहेगा। एक ही चार्ट के अंदर सारे सिनेरियो को कवर कर लेंगे, ऑल सिनेरियो इन ओनली वन चार्ट। और साथ ही साथ देखेंगे एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जा रहा है, वेयर हाउस में जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सिंप्लीफाई फॉर्म में एक एक सिनेरियो को पकड़ेंगे, सिंपल क्लियर कर देंगे, राइट। तो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और चार्ट के साथ उसकी मदद लेते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि कैसे कैसे जो है ट्रीटमेंट पूरा का पूरा रहता है। तो आइए स्क्रीन पे मूव करते हैं। इसको हम इजी करने के लिए ना, देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो समझना पड़ेगा। एक हमारा रहता है, हम पहले इंडिया और आउटसाइड इंडिया को एक बार पहले बाइफरकेट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है हमारा आउटसाइड इंडिया का रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूएसए लिख दिया, ठीक है ना। अब ये वाला हमारा पार्ट जो है, ये हमारा भारत देश महान, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, राइट। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, ये हमारा आउटसाइड इंडिया हो गया, ये हमारी बॉर्डर हो गया, हमारा ये बॉर्डर हो गया, ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे सिनेरियो में क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो सबसे पहले समझना होगा, देखो इसमें हम हमारी फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री है, राइट, ये हमारी फैक्ट्री है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारी गुजरात में है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे हमारी फैक्ट्री गुजरात के अंदर है, ठीक है। और हम जो है अब देखेंगे कि हमारी गुजरात के अंदर जो फैक्ट्री है वो किस किस तरीके से काम करती है, उसका टैक्सेशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन से केस में क्या टैक्स लग रहा है, वो मेन बात देखने वाली है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया भैया, हमने सबसे पहले यहाँ पे ना फैक्ट्री शुरू करी थी, फैक्ट्री शुरू करी हमने ना, यहाँ से माल लिया, डोमेस्टिकली माल परचेज किया। और माल परचेज किया हमने, तो यहाँ पे हमने जब परचेज किया गुजरात के अंदर से, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। हम गुजरात में बैठे, गुजरात से हमारा जो है आया, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वहीं का आ रहा, तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी जो है लगेगा, पहला सिनेरियो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, हमने बाहर से परचेज किया, हमारे को बाहर से सस्ता पड़ रहा था, हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ले लेते हैं, ये महाराष्ट्र से ही सस्ता पड़ रहा था हमें, तो महाराष्ट्र से केस में हम जब परचेज करेंगे, यहाँ पे उस केस में क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारे को आईजीएसटी का जो है आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी का हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, राइट। ये हमने बात करी परचेज की। इनवर्ड इंपोर्ट भी देख लिया। अब परचेज शुरू किया, अभी हमने धंधा शुरू किया था, जो लोकल लिया, जो गुजरात से लिया उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लग लिया, जो बाहर से लिया, आउटसाइड ऑफ गुजरात लिया, गुजरात के बाहर से, उसमें आईजीएसटी का ले लिया। अब हमारे को एक मशीन बाहर से लेनी थी, यूएसए से जो है मशीन लेनी थी, तो हमने यूएसए से जब मशीन परचेज करी, हमने यहाँ से यूएसए से मशीन परचेज करी, तो यहाँ पे जो हमारे पोर्ट में हमने जो है अपना क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन भी कराया, और वहाँ पे हम क्या क्या पे करेंगे, यहाँ पे हम बीसीडी पे करेंगे और साथ ही साथ आईजीएसटी भी पे करेंगे, बीसीडी भी पे करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और आईजीएसटी भी पे करेंगे। इस आईजीएसटी का हमको क्रेडिट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आईजीएसटी पे करना है और क्रेडिट ले लेना है, राइट। अब हमारे को परचेज की हमने तीनों सिचुएशन देख ली। जब लोकल परचेज किया सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लिया, बाहर से परचेज किया हमारा आईजीएसटी आ गया, और जो हमने यूएस से परचेज किया था, यूएस से जो परचेज किया था उसके ऊपर बीसीडी दिया, और क्या दिया, बीसीडी के साथ साथ क्या दिया था, आईजीएसटी, और आईजीएसटी का हमें को क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट, ठीक है। ये सिनेरियो था। अब हम बात करते हैं, अब हम सप्लाई की बात करते हैं। भैया माल बन गया, सब कुछ हो गया, अब हमें माल बेचना भी तो है। अब माल बिकेगा, अब बिकेगा कैसे कैसे, क्या ट्रीटमेंट होगी, उसको समझने के लिए भैया हमारे पास दो ना वेयर हाउस है। पहले तो हमारे पास दो ना वेयर हाउस है, हमारे पास एक तो गुजरात में ही वेयर हाउस है, दूसरा हमारा एक महाराष्ट्र के अंदर वेयर हाउस है। इसको हम वेयर हाउस नंबर एक्स वेयर हाउस कह देते हैं, इसको हम वाई वेयर हाउस कह देते हैं। तो हम इन वेयर हाउस में ना ट्रांसफर कर देते हैं जी, हम अपनी फैक्ट्री से, गुजरात की जो फैक्ट्री है उस वेयर हाउस पे ना, दोनों वेयर हाउस पे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां से भी सेल होती रहती है,
ठीक है ना, वहाँ से भी सेल होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से ना ट्रांसफ़र किया, जब हमने गुजरात वाली फैक्ट्री से गुजरात में ट्रांसफ़र किया तो भैया उस केस में सेम स्टेट के अंदर ही हमारी जो है वेयर हाउस है, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिलीवरी चलान के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ पे हमारे को जो है सेम स्टेट के अंदर है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम स्टेट के अंदर होना चाहिए। यही अब हमने ट्रांसफर जो है अपनी महाराष्ट्र वाली, जो दूसरी वाली थी हमारी महाराष्ट्र वाली, उसको ट्रांसफर किया। अब हमने यहां से ट्रांसफर किया महाराष्ट्र वाली के अंदर, तो यहां पे उस केस में भैया उसमें तो जीएसटी लगेगा, उसमें आईजीएसटी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, उसमें आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, उस सप्लाई के ऊपर। वो सप्लाई पे ऐसा नहीं है, जो अगर सेम स्टेट के अंदर थी वहां पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्टेट से बाहर है तो वहां पे अपने को जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो आईजीएसटी लगा के हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसको भी उसको भी। अब यहाँ पे क्या था, ये जो हमारा गुजरात वाला वेयर हाउस है ना जी, एक्स वाला वेयर हाउस, यहाँ से हम सेल करते हैं, यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है माल ले जाता है। यहाँ से जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचेंगे ना तो भैया ऐसा, अभी जब यहाँ से फैक्ट्री से जब वेयर हाउस पे गया था तब तो टैक्स नहीं लगा था, लेकिन अब जब वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा ना, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो भैया टैक्स लगेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी वहाँ पे लग जाएगा। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट ही रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी जो है हमारा वहाँ पे लग जाएगा। यही अब हमारा अब जो है दूसरा वाला जो हमारा था वेयर हाउस, जो दूसरा महाराष्ट्र वाला है, अब हमारा उस वाले से भी, महाराष्ट्र वाले वेयर हाउस से भी जो है ना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है तो वो माल ले जाता है, महाराष्ट्र वाले डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है, तो वहाँ पे भी जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। यही अगर बाहर बेचेगा, ये जो वेयर हाउस वाई था हमारा, यही अगर बाहर बेचेगा, मान लो कोई दिल्ली से आया और वेयर हाउस वाई से जो है माल ले जा रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। बिल्कुल सही, उस केस में अपना आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेयर हाउस से जब मूवमेंट हो रही है तो हमें देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेम स्टेट पे वेयर हाउस था तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट पे वेयर हाउस है तो वहां पे भी आईजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। वैट और इसमें ये फर्क है, पहले वैट पे सिनेरियो में अलग होता था, हम उसमें नहीं जाएंगे। वैट में क्या था, हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे जीएसटी में क्या है। तो जीएसटी में सेम स्टेट के अंदर है तो वहां पे जो है अपने को हम सप्लाई कर सकते हैं, डिलीवरी चलान जो है यूज होगा। मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, मैं इसको आपको ब्लू में भी मार्क कर देता हूं, यहाँ पे आपको डिलीवरी चलान चाहिए, ठीक है ना, डिलीवरी चलान ये देखो, ठीक है। लेकिन अब बाहर वाले में नहीं चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्या केस रह गया, और हम जो सेल करेंगे नॉर्मली, जो बाकी जो सेल करेंगे, जो हमारा नॉर्मल सेल बाकी होता रहेगा, तो अगर हमारा बाहर सेल हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, बाहर सेल हुआ है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम अपना आईजीएसटी लगा के चलेंगे। गुजरात से बाहर सेल होएगा आईजीएसटी लगा के चलेंगे, गुजरात में सेल होगा तो अपना सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के चलेंगे। अब भैया हम काम कर रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, तो एक्सपोर्ट करेंगे जब हम, वहां पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है क्या हो जाती है, हम वहां पे जीरो रेटेड, हमारी सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से हमारा जीरो रेटेड हो जाएगा। और वहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स में भी जा सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में भी जा सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया हो गया तो हमें पता है कि एक्सपोर्ट विद पेमेंट में जाएंगे तो आईजीएसटी पे करेंगे और फिर जो है उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर हम विदाउट पेमेंट में जाते हैं तो एलयूटी बॉन्ड के थ्रू जो है हमारे को कोई टैक्स नहीं देना, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस केस में आईटीसी का रिफंड लेना है तो आईटीसी का मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अगर हम देखें तो पूरा का पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है हमारे ट्रांजैक्शन का। जब हम ट्रेड करते हैं जो है अपने कोई भी स्टेट पे, तो अगर हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, तो इस तरीके से जो है हमारा सिनेरियो बन के आता है। ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो किस तरीके से होता है। तो हमारे को नॉर्मली इस तरीके से जो है फ्लो रहता है हर ट्रेड का। और जब हम वेयर हाउस को भी सप्लाई करते हैं तो इस तरीके से जो है वहां पे ट्रांजैक्शन रहती है, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।